अब देखो ये वाली चीज काफी ज्यादा टिपिकल हो जाएगी और मैं ये वाली चीज बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आई सेड सो। अब देखो यार, मुझे नहीं पता यार, लोगों ने शायद 1 साल पहले से ही मूवी सीरियसली देखने चालू कर दिया है, लेकिन जो अभी धुरंधर के साथ जो केस है वो मैं लेजिट इस पूरे चैनल के स्टार्टिंग से बोलते हुए आने लग रहा हूँ कि हाउ फक्ड अप CBFC इज। तुम लेजिट एक मूवी जो कि करोड़ों लोग देखने वाले हैं, वो 2-3 बुड्ढों के ओपिनियंस पे रखते हो कि हाँ भाई हमारी मूवी रिलीज हो पाएगी या नहीं। देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स, और जब मैं काउंटलेस बोलने लग रहा हूँ आई फकिंग मीन इट, जहाँ पर अनफेयरली मूवियों को स्ट्रेट अप बैन कर दिया गया है। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, बैन कर दिया गया है। जबकि जो CBFC है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उनका काम, जैसा कि नाम तुमको लगे नहीं लग रहा है, उनका बस काम है फिल्मों को सर्टिफाई करना। एंड ये मैं नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बारी CBFC को बोल दिया है। लेकिन फिर उसके बाद उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके ऊपर मेरे को अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देना पड़ेगा। लेकिन उससे बढ़िया मैं फांसी खा के मर जाऊं, क्योंकि इवेंचुअली मेरे साथ वही होगा अगर मैं अपना पॉलिटिकल ओपिनियन दूंगा तो हाँ, इट्स प्रीटी फक्ड अप टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हाँ, जो धुरंधर मूवी है ना, इज अ प्राइम एग्जांपल जो कि हमें दिखाता है कि हाँ, जो बॉलीवुड मूवियां हैं और जो हिंदी मूवी है स्पेसिफिकली, उनके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। एंड वो दिखाता है कि धुरंधर मूवी ने अपनी वो जो आइडेंटिटी है बॉलीवुड की, उसको ना लूज करे। वो चले नहीं जाते काफी सारे जो बॉलीवुड के भी डायरेक्टर्स है कि हमको बस हॉलीवुड की तरफ ही जाना है। फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि हमें रिलेटेबल नहीं लगी मूवी। एंड हम मेरे को इस चीज के ऊपर भी बात करनी है कि हॉलीवुड एक मूवी क्या होती है एंड कैसे सारी गलत चीजें बॉलीवुड वाले सीखते हैं हॉलीवुड से। उस पर भी मुझे एक वीडियो बनानी है, वो मुझे याद दिला देना तुम कमेंट्स में कभी आगे जाके। लेकिन अब मैं ये वाली चीज देख के काफी ज्यादा शौक हो गया था कि लोग सच में एक्सपेक्ट करने लग रहे थे कि नेटफ्लिक्स के ऊपर धुरंधर का अनकट वर्जन आने वाला है। दोस्तों मैं तुम्हें एक कहानी बताने वाला हूँ विच कैन बी वेरी सैड। तुम्हारे अंग अंग से आंसू निकल सकता है, हाँ वहां से भी, तो बी विद मी। था 2023 के अंदर, नया मैंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए थे एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर दिस मोमेंट। और मुझे बस मूवियाँ देखनी थी, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, यहाँ से द्वारका आधे घंटे दूर है स्कूटी पे, और मुझे एक महीना याद है जिसके अंदर मैंने बस मूवियाँ देखी थी हर दिन द्वारका जाके। हाँ मैं अंतवेला था उस टाइम पे, अंतवेला वैसे तो अभी भी हूँ। उस टाइम पे OMG 2 आई थी और काफी ज्यादा हाइप थी उसकी, मेरे नजरों में तो बिल्कुल थी। एंड जब मुझे पता चला कि वो सेंसर होने वाली है तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, OTT पे अनसेंसर्ड वर्जन आ ही जाता है। हाँ उस टाइम पे आ जाया करता था, लेकिन उसकी मैं बताऊंगा अब क्यों नहीं आता है। हाँ मैंने मूवी देखी, मुझे बढ़िया लगी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज जो कि वो सेक्स एड पे अच्छी तरीके से दिखाता है। बाय द वे उसकी टारगेट ऑडियंस बच्चे होने चाहिए, जो टीनेजर्स है, जो एडोलेसेंट्स है। लेकिन वही वाली बात है ना, सेंसर बोर्ड को काफी ज्यादा संस्कारी नहीं लगी मूवी। बेसिकली TLDR मैं उसका वेट करने लगा था कि मुझे वो OTT पे देखनी, बिल्कुल अनकट वर्जन। नेटफ्लिक्स पे आई, लोग बोलने लग रहे थे कि जियो हॉटस्टार पे, जो कि पहले जियो सिनेमा था, उस पे आ जाएगी। मैंने उसका भी वेट करा, दोनों पे नहीं आई थी। एंड दैट वाज द ग्रेट बिट्रेयल। एंड तब से भाई मैंने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया। लाइक जो अभी राधिका आप्टे की मूवी थी, कौन सी आई थी वो, सिस्टर मिडनाइट शायद से, जिसके अंदर वो पंचायत का एक्टर भी है, वो प्राइम पे आ रखी है, उसमें भी काफी सारे सीन काट रखे हैं। एंड ये होने क्यों लग रहा है, तुम लोग ये वाली चीज सोचने लग रहे होगे। तो ये हुआ था, मैं उस केस के ऊपर ना उतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी गर्दन अपने सर पर अच्छी लगती है। लेकिन हाँ मैं तुमको मोटा बताता हूँ क्या हुआ था। 2022-23 में एक चूतिया मूवी आई थी जिसके अंदर एक चूतिया सा डायलॉग था, शायद कोई साउथ इंडियन मूवी थी। वो लोगों ने देख लिया, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने लग रहा था। जो उस टाइम पे ज्यादा मूवियाँ देखते थे उनको पता भी होगा उस मूवी का नाम, बेवजह में नाम भी मत लिखना उसका, बेकार मूवी है भाई वो। तो हाँ उससे बेसिकली ये हुआ कि नेटफ्लिक्स को कोर्ट में जाना पड़ेगा था, एंड उसकी वजह से अब नेटफ्लिक्स ने वो हाथ ऊपर कर लिया है कि नहीं, अब कोर्ट तक जाने लग रही है बात, यहाँ पे बंद होने वाली नौबत आ जाएगी, जिसमें मैं बिल्कुल साथ में हूँ नेटफ्लिक्स के। बाय द वे ऑल्सो ऐसे 1-2 केसेस और थे, शायद एक वो सैफ अली खान का भी शो आया था दिल्ली, वो भी कोर्ट में चला गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे पहले। लेकिन आज जो मैं बताने लग रहा हूँ नेटफ्लिक्स वाला, वो इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो नेटफ्लिक्स है ना, वो एक तरीके से पहले के टाइम पे मूर्ति माना जाता था कि हाँ अगर एक मूवी जो थिएटर में रिलीज हुई गई है वो एक बार नेटफ्लिक्स पे आ जाए तो बिल्कुल अनकट वर्जन आ जाएगा उसका, जो मतलब कि डायरेक्टर का विजन है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखा देगी नेटफ्लिक्स। लेकिन उस इवेंट के बाद नेटफ्लिक्स ने वो अपने कारनामे बिल्कुल छोड़ दिया है, विच इज एक्चुअली वेरी सैड।
इट्स सैड, जो कि तुम अभी धुरंधर में देख भी पाने लग रहे होगे, जहाँ पर उसकी पूरी की पूरी कलर ग्रेडिंग चेंज कर दी है यार। वो जो कलर ग्रेडिंग यार इतनी भद्दी लगने लग रही है। आई मीन इट्स इवन नोटिसेबल। लोग मेरे को इस चीज पे काफी ज्यादा ट्रोल करते थे कि मैं कलर ग्रेडिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही बात करता हूँ, लेकिन नहीं, तुम अभी जाके देखो, जिन लोगों ने थिएटर के अंदर देखी ना धुरंधर, उनको अलग से डे एंड नाइट का डिफरेंस लिटरली दिख जाएगा। जो VFX शॉट्स है ना, वो तक इतने ज्यादा बेकार लगने लग रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने कलर ग्रेडिंग को इधर उधर करा है। ऑल्सो जो गालियां है वो भी म्यूट कर दी गई है। वाह। अब मैं ये वाली चीज शायद से अपने चैनल के ऊपर 10वीं या 12वीं बार बोलने वाला हूँ कि मुझे एक इंसान गिनवा दो जिसको चूतिया और मादरचोद नहीं बोला हो जिसने, एंड उसकी अगर एज 18 साल से ऊपर की हो तो। देखो मैं ये वाली चीज है ना, मैं ये वाली चीज मान लूंगा कि तुम सिनेमा के अंदर बैन करने लग रहे हो कि ऐसी ऐसी चीजें ना करें क्योंकि वहां पे लोग फैमिली लेके जाते हैं। ऑल्दो मैं तो वो भी मानता हूँ कि सिनेमा में अगर तुमको पता है कि A-rated मूवी है तो तुम चूती हो गए, तुम अगर अपने परिवार वालों को लेके जाने लगे रहोगे तो। एंड हाँ, मैं ये वाली चीज बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करूंगा कि जो A-rated मूवीज है उनको बच्चे नहीं देख पाते, लेकिन मैं उसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी गलती मानूंगा और जो सिनेमा ओनर्स है जो कि इस चीज को परमिट करने लग रहे हैं उनकी गलती मानूंगा। लाइक जैसे कि PVR है ना, PVR उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मेरे से तक पूछ रही थी, तुमको मेरे को लगता है, मेरी शक्ल देखे देखो, तुमको लगता है कि मैं 18+ नहीं हूँ, मेरे से तक पूछ रही थी वन बैटल आफ्टर अनदर जब मैं देखने के लिए गया था तब। दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। मेरे को यार उसकी स्टोरी बतानी है यार तुम लोगों को, लेकिन मैं भी नहीं बता सकता। बाय द वे मैंने अपना 18वां बर्थडे भी वहीं पे मनाया था 28 अप्रैल को, जब 2023 में जब वो आई थी इविल डेड राइज। लेकिन मैं भाई उस टाइम पे अगर मैं भाई वीडियोस बनाना चालू कर देता ना 2023 में, मेरे अब तक 1 लाख हो जाते सब्सक्राइबर। और अब जिस हालत पे है मेरा चैनल, मुझे नहीं लगता कि 1 लाख साल बाद भी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो पाएंगे। सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब। लेकिन ये वाली चीज हमें क्या बताता है, हमें ये वाली चीज ये बताता है कि जो CBFC है इज अ वेरी क्वेश्चनेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये वाली चीज भी ना मैं काफी ज्यादा ऑब्वियस बोलने लग रहा हूँ। मैं मतलब कि पानी को गिल्ला बोलने लग रहा हूँ एट दिस पॉइंट। काउंटलेस प्रूफ्स, मतलब कि एक पूरी की पूरी शायद स्ट्राइक हुई थी जब उड़ता पंजाब आई थी, काफी सारे डायरेक्टर्स राइटर्स ने पूरा का पूरा वहाँ पे CBFC के वहाँ पे चले गए थे। वे इवन कुछ ब्राइबरी के केसेस भी आए थे जिनके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि दैट इज नॉट प्रूवन एंड इनोसेंट अंटिल प्रूवन में मैं बिलीव करता हूँ। बट ये वाली चीज तुमको बताता है कि अभी जो CBFC है वो कितनी ज्यादा कंट्रोलिंग आई। लाइक वो लिटरली जो 70-80 साल के बुढ़े नहीं होते वो तक ज्यादा लिबरल होंगे जितने वहां पर जो CBFC में बैठ के उन फिल्मों को रिव्यू करने लग रहे हैं। लाइक मैं लेजिटी वाली चीज, तुम अभी ना 90s और 80s और 70s की मूवीज जाके देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो वो मूवियां है ना उसके अंदर उनको ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम दी गई है CBFC के द्वारा, जो कि आज की मूवियों को मिलने लग रही है। एंड आई एम दैट गाय जो कि ये वाली भी चीज मानता है कि अगर कोई प्रोपेगेंडा मूवी भी है ना, चाहे कैसी भी मूवी है, उसको एक बारी रिलीज उसको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड अगर ऐसा कुछ है कि उसके ऊपर जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होने वाले हैं, तो वो डिसाइड जनता करेगी। जब नेटफ्लिक्स ने वो वाली मूवी डाल ली थी तो लोग अपने आप उनके ऊपर चढ़ पड़े थे और उन्होंने वो वाली मूवी हटा दी थी। इवन नेटफ्लिक्स के साथ बहुत बारी भी हो भी चुका है। मूवी भी आई थी शायद बाहर के देश की, क्यूटीज नाम की, उसका ट्रेलर भी होगा और लोगों ने बिल्कुल उसकी धजिया उड़ा दी थी। यार ये वाली चीज ना काफी ज्यादा डिक्टेटरी लगती है मेरे को। आई डोंट नो इफ दैट्स इवन अ रियल वर्ड, लेकिन काफी ज्यादा अजीब सा लगता है यार, क्योंकि 4-5 लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि करोड़ों लोग क्या देखें। एंड ये जो मोरालिटी वाला है, क्योंकि जैसे कि अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा उसके अंदर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ये लिख रखा है कि ह्यूमन मोरालिटी है ना सोसाइटी की, वो जिंदा रखनी है। अब ये जो ह्यूमन मोरालिटी है ना, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। अगर मुझे एक चीज पसंद है तो ऐसा लग सकता है किसी को कि मैं गलत हूँ और उसको उस चीज से नफरत है, लेकिन हम दोनों को एक ही देश में रहना है। क्लासिक बग है भाई, मैं चीजों को और कंफ्यूज करने लग रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये वाली चीज यार तुम लोगों को भी गलत नहीं लगती कि हाँ देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम आर्ट को ही सप्रेस करने लग रहे हो। देखो मुझे ये वाली चीज बढ़िया लगी थी धुरंधर मूवी के अंदर कि उन्होंने काफी ज्यादा लीवे दे दिया था धुरंधर को, जिसके अंदर वो काफी सारी गालियां दे पाने लग रहे थे, जो कि और जो टिपिकल बॉलीवुड मूवी है उनको शायद वो वाला लीवे नहीं मिलता। लेकिन मैं ये वाली चीज बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि वो जो ट्रीटमेंट है वो कोई स्पेशल ओकेजन के लिए नहीं होना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए। और जो बल्कि वो ट्रीटमेंट देने भी लग रहे थे ना, वो बोलता है संजय दत्त भी मूवी के अंदर, ये M4 है, चाहे वहां पे जाके भाग ले भोसड़ी के, वो एक्चुअली में बढ़िया मोमेंट था। तुम खुद देखो वो जो गाली अगर नहीं होती, अगर वो बीप हो जाती, वो कैसा मोमेंट होता है, वो इतना आइकॉनिक बनता जो भी बन रखा है। तो भाई इस वाली चीज में तुम बेशक से डिफर भी कर सकते हो कि हाँ जो ज्यादातर मूवी है अगर उनको ऐसा लीवे दे दिया जाए जहाँ पे वो गाली दे पाए, देन दे कैन गो एक्सट्रीम। लेकिन उसके लिए मेरे जैसे और सारे जो मूवी गोवर्स हैं उन क्रिएटर्स को कॉल आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट अ डेमोक्रेसी इज। लेकिन यार वही वाली बात है, अगर
अगर तुम बच्चे होते, तुम मान के चलो बच्चे होते, और तुम अगर चलना सीखने लग रहे होते और तुम गिरते बार बार, और तुम्हारे पेरेंट्स रादर देन लेटिंग यू लर्न वॉकिंग, अगर वो तुम्हारा बस गोदी ले रहते तो तुम अभी भी नहीं चल पाते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लोगों के पास दिमाग है, मैं बस ये बोलने लग रहा हूँ। और जो ये क्वेश्चन है ना मोरालिटी का, ह्यूमन मोरालिटी का, इट्स अ एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। जो जोक्स 2000s में मार लेते थे लोग, वो आज की डेट में नहीं मार सकते। मैं वैसे अभी वीडियो भी बनाने लग रहा था कि क्यों 2000s वाली कॉमेडी जब वापस से रिटर्न नहीं होने वाली, एंड उसमें सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि दैट शिट वुडंट गो थ्रू CBFC ऑब्वियसली। लेकिन जो बाहर के देश की 13+ मूवी है ना, वो यहाँ पे आके A रेटेड मूवी कैसे बन जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता बात। भाई A रेटिंग इज द बिगेस्ट जोक जो कि अभी मूवी इंडस्ट्री के अंदर है, इंडिया के अंदर। दैट शिट मीन्स नथिंग। लाइक मैं वन बैटल आफ्टर अनदर की बात करने लग रहा था, उसके अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो के हाथ के अंदर वेप होता है, वो ब्लर कर रखा होता है। और जब मैं बाथरूम के अंदर गया था वहां के थिएटर के अंदर, वहां पे लोग वेप ही पीने लग रहे थे। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ब्लरिंग दैट थिंग। और वो नो स्मोकिंग की जो आती है साइड में ओवरले कि नो स्मोकिंग, और फिर उसके बाद वो एक गंदी सी ऐड आती है जिसके अंदर वो बताते हैं कि उसका पति 20 साल की उम्र से गुटखा खाने लग रहा होता है। अब यार तुम इंस्टाग्राम पे जाके देखो यार, वो सिगरेट का प्राइस बढ़ रखा है ना, इंस्टाग्राम पे लोग चिल्लाने लग रहे हैं कि 2 रुपए बढ़ा दिया। यार भाई नहीं सुधरते भाई लोग, मैं सही बात नहीं सुधरते। एंड मेरे हिसाब से अगर तुमको सुधारना है तो उस चीज को बैन कर दो, और वो वाली चीज वो करेंगे नहीं। आई वॉज दिस क्लोज टू गिविंग माई पॉलिटिकल ओपिनियन। तो हाँ, मैं अभी यहाँ पे अपनी वीडियो एंड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मार वार नहीं खानी। तो हाँ, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक द वीडियो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो के अंदर जहाँ पे मैं और बक बक करूंगा। बाय बाय।